नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और आइए खबरों का आगाज करते हैं बड़ी खबर के साथ। देहरादून से आ रही खबर, जिसमें सीएम ने कोविड केयर सेंटर का किया है औपचारिक शुभारंभ। रायपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम में बनाया गया है ये सेंटर, जिसमें 1000 बेड का ये अत्याधुनिक कोविड केयर सेंटर बनाया गया है और अगर जरूरत पड़ी तो 4000 तक बढ़ाई जा सकती है सेंटर की बेड क्षमता। मुझे लगता है कि कोई प्रोसीजरल कोई फॉल्ट है उसमें, वो थोड़ा होना चाहिए, क्योंकि कोई भी काम जब सरकार करती है, किसी को संबद्धता देती है, उसको रिकॉग्नाइज करती है, तो उसका एक प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर को फॉलो अप करना चाहिए और उन्होंने उसको स्वीकार भी किया है। हम लोगों को खुश होना चाहिए अगर हमारे उत्तराखंड में ऐसी कोई औषधि बन गई है, तो हमको खुश होना चाहिए कि हम अपने देश की नहीं बल्कि हम दुनिया की सेवा कर पाएंगे। सीमांत क्षेत्रों के विकास पर सरकार का फोकस है। जो मौजूदा हालात बने, ऐसे बहुत जरूरी हो गया कि उन क्षेत्रों में डेवलपमेंट हो। किस तरह का रोडमैप आपको? देखिए, हमने पहले ही एक सीमांत क्षेत्र विकास निधि अकाउंट खोला है, पहले ही हमने उसका मद रखी है अपने बजट में, और इसलिए हम उसके प्रति बहुत सजग है। हमने पहले जो 27 हमारे सीमांत ब्लॉक हैं, उन ब्लॉकों के लिए भी अलग से योजना हमने चलाई है। जो रविवार प्रोग्राम हमने किया था यहाँ पर, और उसमें जो हमारे बड़े बड़े ऑफिसर्स आए थे, अनुभवी लोग आए थे, कुछ सेना के थे, कुछ अन्य विभागों के थे, कुछ आईवी के लोग थे, उनसे जो फीडबैक हमको मिला, हमने अपनी सीमाओं पर तभी से इसका शुभारंभ कर दिया था। तो उसके प्रति हम लोग पूरी तरह सजग हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। सर, कोविड फंड में जो कर्मचारियों को प्रति महीने 1 दिन वेतन कट रहा है, और इसको लेकर कर्मचारी हाईकोर्ट में गए हैं, सरकार को कोई? देखिए, बहुत अच्छी बात है। मैंने कल जो हमारे पर्यावरण मित्र हैं, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछ दिया और मैं उसका आपको बढ़िया तत्काल जवाब भी दे देता हूं कि जितने भी हमारे 4th क्लास एम्प्लॉय हैं, हम उनकी जो कटौती है उसको हमने वापस लेने का निर्णय लिया है। जो स्वच्छता कर्मी है, उनका निर्णय हमने कल ले लिया है। और इसके अलावा जो हमारे आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्त्री हैं, उनको हम 1,000 रुपया, ये 50,000 से अधिक लोगों की संख्या है, उनको हम 1,000 रुपया सम्मान निधि के रूप में देंगे। ठीक है, पर जिसको कोविड सेंटर में तब्दील किया गया है, उसका औपचारिक शुभारंभ उन्होंने किया। पूरे स्टेडियम का, पूरे स्पोर्ट्स स्टेडियम जिसको कोविड सेंटर में तब्दील किया गया है, उसका मुआयना किया और संतुष्टि उनके चेहरे पर नजर आई। 4000 तक इसकी क्षमता बढ़ाई जा सकती है कोविड सेंटर की, जहां पर फिलहाल 1000 बेड्स की व्यवस्था की गई है। अब से कुछ ही देर पहले दौरा किया इस रायपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम का। सीएम ने कोविड केयर सेंटर का औपचारिक शुभारंभ कर दिया है। अब से कुछ ही देर पहले रायपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम में बनाया गया है ये सेंटर। 1000 बेड का अत्याधुनिक कोविड केयर ये सेंटर है और 4000 तक बढ़ाई जा सकती है सेंटर की बेड क्षमता। और इस बीच आगे बढ़ते हुए आपको बता देते हैं कि रोडवेज बसों से जुड़ी हुई खबर, जिसमें रोडवेज बसों का संचालन आज से शुरू हो चुका है। शुरुआती दौर में गढ़वाल मंडल की बसें गढ़वाल और कुमाऊं मंडल की बसें कुमाऊं मंडल में ही संचालित होंगी। करीब 3 महीने बाद संचालित हो रही रोडवेज बस सेवा को लेकर लोगों में अभी भी हिचकिचाहट है। यही कारण रहा कि आम दिनों में खचाखच भरी रहने वाली आईएसबीटी की बसेस बस अड्डे पर आज यात्री ढूंढ रही है, जो अब नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पे तो खड़े हैं, सवारी हैं? हाँ, सवारी आएगी तो जाएंगे। हम तो अपनी ड्यूटी पे खड़े हो गए। हमारा ऋषिकेश जाना है, लेकिन अभी तक कोई बस नहीं है। खड़ा करके एक बस रखा है, बोला 7, 8, 10 सवारी होगा तभी बस जाएगा, नहीं तो अभी तक वेट कर रहे हैं इसके लिए। दिक्कतें तो हैं, अभी तो अब महामारी है, थोड़ा वो भी है, और अब ना थोड़ा उससे निकलना ही पड़ेगा। अभी यात्री नहीं है, डरे हुए समय हैं लोग।
यहाँ आपको बताएं कि दूसरी ओर रोडवेज ने किराया बढ़ोतरी में यात्रियों को राहत दी है। रोडवेज ने बेसिक किराया तो बढ़ाया, लेकिन उस पर सरचार्ज ना लेने का फैसला लिया है। इससे किराया 2 गुना ना होकर 67% अधिक होगा। यानी अगर देहरादून से मसूरी का किराया देखें तो 65 रुपए है, तो आपको अब 110 रुपए देना होगा। बसें 50% यात्रियों के साथ संचालित होंगी, यानी 3 सवारियों वाली सीट पर 2 यात्री और 2 यात्री वाली सीट पर 1 यात्री के बैठने की व्यवस्था की गई है। जो ये फर्स्ट फेज है उसमें हम लोग यात्रियों की उपलब्धता के आधार पर बसों का संचालन करेंगे और जो किराया है वो जो बेसिक किराया है वो लगभग दुगना है, लेकिन हम सरचार्ज नहीं लेंगे, तो बिल्कुल दुगने से थोड़ा कम, हमारा 67% के आसपास हमारा किराया भी बढ़ेगा। इसमें हमारी 3x2 बसेज हैं, उनमें 3 वाली सीट में हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए 2 पैसेंजर्स बिठाएंगे और 2 वाली सीट्स में हम लोग सिंगल पैसेंजर बिठाएंगे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग रहे। और अब आपको लिए चलते हैं केदारनाथ धाम। न्यूज़ 18 की टीम पहली बार पहुंची है इस साल केदारनाथ धाम, और इस साल की पहली विजिट आपके सामने आपके टेलीविजन स्क्रीन। धाम के दर्शन, डीएम वंदना सिंह भी निरीक्षण के लिए पहुंची है केदारनाथ धाम। केदारनाथ में जारी पुनर्निर्माण कार्यों का आज करेंगी निरीक्षण। तो घर बैठे आप कर रहे हैं बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन। कपाट खुल चुके हैं और ये तस्वीरें आपके सामने केदारनाथ धाम से सीधा आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर आप घर बैठे दर्शन कर सकते हैं। ये खूबसूरत तस्वीरें आप देखिए, जहां पर गिनती के लोग हैं, गिने चुने लोग हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी शैलेंद्र रावत जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ सीधे केदारनाथ धाम से लिए चलते हैं आपको उन तक। शैलेंद्र, ये तस्वीरें दिखाती हैं और घर बैठे दर्शन करवाती हैं तमाम न्यूज़ 18 के दर्शकों को कि किस तरह से आज वो वहां जा नहीं सकते हैं दर्शन करने के लिए कोविड महामारी के चलते, लेकिन हम प्रमुखता के साथ ये तस्वीरें लेकर आए हैं घर बैठे दर्शन कराने के लिए। तस्वीरें आप देख रहे हैं, हम अपने संपर्क साधने की कोशिश करेंगे सहयोगी से। फिलहाल आपको बता दें कि ये पहली बार इस साल की आप पहली तस्वीरें न्यूज़ 18 पर देख रहे हैं। हमारी टीम पहुंच चुकी है वहां पर केदारनाथ धाम, जहां पर बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन किए गए, और ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं हम केदारनाथ धाम से सीधा। एक और इस पर अपडेट ये कि डीएम वंदना सिंह जो हैं वो भी निरीक्षण के लिए पहुंची हैं पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लेने के लिए केदारनाथ धाम। तो लॉकडाउन के चलते, कोविड-19 महामारी के चलते इस बार लोगों को बाबा केदारनाथ धाम पहुंचने की अनुमति नहीं है, लिहाजा हमने ये जिम्मा उठा लिया है न्यूज़ 18 के दर्शकों को घर बैठे दर्शन कराने का। चुनिंदा लोगों की मौजूदगी, गिने चुने लोग यहां पर जो बाबा की डोली लेकर भी पहुंचे थे, वो तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई थी। गिनती के लोग, और अब भी आप देख रहे हैं अपने घर से, अपने टेलीविजन पर ये दिलकश तस्वीरें सीधे केदारनाथ धाम से। बेहद एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हैं जहां पर जाने की चाह हर भारतीय की होती है, लेकिन इस साल कोविड-19 के चलते ये इच्छा पूरी नहीं हो पाई है। लेकिन आपके सामने हम तस्वीरें लेकर आए हैं सीधी केदारनाथ धाम से। तो अलग अलग तरह से अलग अलग राय इस पूरे मामले पर सामने आई थी कि भक्तों को दर्शन करने के लिए केदारनाथ के धाम खोल देने चाहिए, लेकिन तमाम साधु संतों, पांडा पुरोहितों ने इस बात को नकारा कि कम से कम 30 जून तक भगवान के दर्शन करने के लिए केदारनाथ भक्तों को नहीं पहुंचने देना चाहिए कोविड-19 के चलते, और इसीलिए इस पर अभी आखिरी फैसला नहीं लिया गया है। बहरहाल हम तस्वीरें आप तक लेकर आए हैं केदारनाथ धाम से, और आपने घर बैठे किए हैं दर्शन बाबा के। उत्तराखंड में फीस का मुद्दा भले ही कोर्ट की तरफ से साफ हो चुका हो, लेकिन अब पेरेंट्स संघ को ऑनलाइन क्लासेस के टाइम पीरियड पर ली जा रही फीस पर आपत्ति है। देखिए रिपोर्ट। ऑनलाइन क्लास देने वाले प्राइवेट स्कूल अगर कोई और स्पेशल क्लास दे रहे हैं तो ट्यूशन फीस के अलावा उसकी भी फीस ले सकते हैं। इस पर कोर्ट और सरकार दोनों ही स्थिति साफ कर चुके हैं, लेकिन अभिभावक संघ को इस पर आपत्ति है। पेरेंट्स का कहना है कि सिर्फ 2 घंटे की ऑनलाइन क्लास में
कभी टीचर्स क्लास अटेंड नहीं करवा रहे तो कभी कनेक्टिविटी की दिक्कत है, जबकि ट्यूशन फीस के नाम पर पूरी फीस ली जा रही है। उधर स्कूल एसोसिएशन का कहना है कि स्कूल अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट करवा रहे हैं। नर्सरी का बच्चा है, केजी का बच्चा है, यूकेजी का बच्चा है, उसकी ऑनलाइन क्लासेस, क्योंकि प्रैक्टिकल क्लासेस है, ये थ्योरेटिकल क्लासेस नहीं है मैम। इनकी क्या औचित्य है, इनकी कैसी डिमांड की जा रही है? जो क्लासेज हैं, जो 3 घंटे की क्लासेज हो रही हैं या 3.5 घंटे की क्लासेज हो रही हैं, इसमें इस तरह का कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम है, वर्क एट होम है, तो टीचर के लिए मजबूरी भी है, लाजमी भी है एंड मैंडेटरी भी है कि वो क्लास लेगा ही लेगा। तो आपका बच्चा हर लिहाज से एकेडमिकली बेनिफिशियरी है। वहीं शिक्षा विभाग का कहना है कि स्कूल और पेरेंट्स को आपस में समन्वय बनाना जरूरी है। अभिभावकों से भी यही गुजारिश है कि अगर आप सक्षम हैं तो अपना ट्यूशन फीस जरूर दे दें, प्रति माह 1। दूसरी बात यह है, अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो अपना आवेदन जरूर विद्यालय को दें। फीस को लेकर पेरेंट्स संघ 26 तारीख को अपनी बात जोरदार तरीके से रखने की तैयारी में है, लेकिन पेरेंट्स संघ के लिए यह आसान नहीं रहने वाला है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। कॉलेज और यूनिवर्सिटी के एग्जाम को लेकर धन सिंह रावत ने कहा है कि इसके लिए भारत सरकार की गाइडलाइंस का इंतजार है। जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहेगा उसी के मुताबिक यूनिवर्सिटी कॉलेज खुलने की परमिशन दी जाएगी। एग्जाम्स भी होंगे उसी के मुताबिक। तो वहीं कांग्रेस कह रही है कि हायर एजुकेशन में एग्जाम को लेकर कंफ्यूजन है। आपको बताएं कि इससे पहले एग्जाम जुलाई में होने की बात कही जा रही थी। हालांकि उत्तराखंड सरकार ने सभी तैयारियां पूरी होने का दावा भी किया है। भारत सरकार की एडवाइजरी जैसे आएगी उसी के अनुसार हमारे विश्वविद्यालय और हमारे महाविद्यालय जो है परीक्षाएं कराएंगे, क्योंकि जब तक भारत सरकार पूरे राज्यों के लिए नहीं कह सकती है, क्योंकि लाखों लड़कों ने पेपर देने हैं। बोर्ड का पेपर तो खाली 1-2 पेपर छोड़ रखे थे, इसलिए वो हो सकते थे, लेकिन जिसमें विभिन्न राज्यों के भी बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, हमारे बच्चे भी बाहर राज्यों में पढ़ते हैं। तो मुझे लगता है कि भारत सरकार गृह मंत्रालय और मानव संसाधन मंत्रालय जो भी गाइडलाइन देगा उस पर हम लोग काम करेंगे। इतने बड़े मुद्दे पर, एजुकेशन के मुद्दे पर भी आप बिल्कुल मुतमईन रहिए, ये दिल्ली पर ही निर्भर रहेंगे। ये अपने आप कोई निर्णय लेने वाले नहीं है। डबल इंजन आप कितना कहते रहिए, प्रचंड बहुमत कितना कहते रहिए, इनकी उठक बैठक जो है दिल्ली से ही होती है, दिल्ली वाले ही तय करेंगे। उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के चीफ जयराज द्वारा हरेला वन महोत्सव जैसे कार्यक्रमों में आरएसएस के सदस्यों को बढ़ चढ़कर भागीदारी कराने के लिए बकायदा फॉरेस्ट ऑफिसर्स को पत्र भेजकर निर्देश देने का मामला तूल पकड़ने लगा है। खुद वन मंत्री हरक सिंह रावत इस तरह के सरकारी आदेश के खिलाफ नजर आ रहे हैं। मंत्री हरक सिंह रावत कह रहे हैं कि संगठन विशेष के नाम से लेकर पत्र जारी करना उचित परंपरा नहीं है। कांग्रेस ने भी इसे मुद्दा बना लिया है। अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह कह रहे हैं कि पूरी सरकार की आरएसएस के दबाव में काम करती है। और अब आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं हम कोरोना की प्रदेश से, जहां पर कल 88 नए मामले सामने आए थे। 2600 के पार पहुंच चुका है आंकड़ा। 88 नए मामलों में आने के बाद 2623 हो जाती है कुल कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या प्रदेश में। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे और अब आपको बताते हैं मौसम का मिजाज उत्तराखंड में क्या है। देखिए, पिछले 4 जिलों में तेज लगातार बारिश की चेतावनी पहले ही जारी कर दी गई है, जिसमें देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी में तेज हवाओं के साथ साथ बारिश चलने की बात पहले ही हो चुकी है और लगातार बारिश पूरे प्रदेश में हो रही है। मॉनसून दस्तक दे चुका है। इसके अलावा अलर्ट पर है आपदा प्रबंधन विभाग भी। किसी तरह की अप्रिय कोई घटना ना हो, इसी के चलते अलर्ट पर है आपदा प्रबंधन विभाग। 4 जिलों में तेज बारिश की चेतावनी। भारी से और भारी बारिश का अनुमान भी मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से कई जगहों पर जारी कर दिया गया है। लगातार बीते कुछ दिनों से बारिश हो रही है प्रदेश में और यूं कहना गलत नहीं होगा कि पूरी तरह से मॉनसून जो है वो दस्तक दे चुका है उत्तराखंड में। तो ये बड़ी खबर और किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए अलर्ट पर है आपदा प्रबंधन विभाग भी पूरी तरह से।
लोगों को सचेत कर दिया गया है। बारिश बहुत ज्यादा होने वाली है, तो जो लोग नदियों किनारे रहते हैं, नालों के किनारे रहते हैं, उनको वहां से हटने के आदेश दे दिए गए हैं। साथ ही कई पहाड़ी ऊपर के इलाकों में और तेज बारिश होने की संभावना मौसम विज्ञान की तरफ से जता दी गई है। हल्द्वानी की तरफ आपको ले चलते हैं, जहां के चोर गलिया में एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक बाइक सवार पानी की तेज धार में फंसा हुआ दिख रहा है। वीडियो हल्द्वानी चोर गलियां रोड का बताया जा रहा है। यहां पर सूर्या नाला पहाड़ में हुई बारिश से अचानक से उफान आ जाता है, लेकिन उस उफान के बावजूद भी ये युवक जो है बाइक लेकर नदी की तरफ बढ़ता हुआ देखा गया। आधे सफर में ही युवक की बाइक जो है नाले के बहाव में फंस जाती है। पहले इसने अपनी बाइक को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन नदी के तेज बहाव के आगे इसकी एक ना चली। हालांकि आपको बताएं कि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। लाल घेरे में वो शख्स आप देख रहे हैं जो बाइक के साथ बीच नदी के फंसा हुआ है। गढ़वाल मंडल में यातायात की रीढ़ कहे जाने वाली जीएमओयू जल्द ही अपनी 450 बसों को सरेंडर करने की तैयारी में है। आर्थिक नुकसान से जूझ रहे मोटर मालिकों की सहमति के बाद जीएमओयू ने यह बड़ा फैसला लिया है। यूनियन के अध्यक्ष जीत सिंह पटवाल कह रहे हैं कि कोरोना काल में बस मालिक पहले ही आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं, ऊपर से अब सरकार ने किराया बढ़ाने का फैसला किया है, जिसके बाद स्थिति और भी बदतर होने के आसार हैं। उन्होंने कहा कि 4 दिन बसों का ट्रायल किया गया, लेकिन बसों को एक भी सवारी नहीं मिली। सरकार ने टैक्स माफी की मांग की थी, लेकिन सरकार ने अपना पल्ला झाड़ते हुए किराए में वृद्धि कर दी। ऐसे में सभी मोटर स्वामी अपनी बसों को सरेंडर कर रहे हैं। आगे बढ़ते आपको बताते हैं, अगर आपके पास हुनर है तो लगन ऐसी होनी चाहिए कि वो रोजगार का जरिया बन सके। होने को कोरोना संकट काल में हजारों प्रवासियों के आगे रोजगार की चिंता खड़ी है, मगर नैनीताल के युवा नए रोजगार की राह दिखा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। पहाड़ की संस्कृति, खान पान व जीवन शैली को कुछ इस कदर दीप्ति पुराने बर्तनों पर उकेर रही है, जैसे वह रसोई घर से बाहर निकल आए हों। पहाड़ी केतली, तौली, शादी के गड़वे, कैटल या फिर बाहर फेंके सामान, इन सब पर चित्रकारी कर इनको सजावटी बनाया जा रहा है। लॉकडाउन में शुरू किए गए नए काम में ये इस कदर जान डाल रहे हैं, मानो पहाड़ की संस्कृति एक कमरे में सिमट गई हो। रंगों की कलाकारी से तैयार हो रहे इन बर्तनों को तो शौक के तौर पर तैयार किया गया, मगर दीप्ति को सोशल मीडिया पर इनको बनाने का ऑर्डर भी मिलने लगा है। हर कोई अपनी संस्कृति को लेके कुछ न कुछ करता रहता है, बट मुझे कभी ये अपने कुमाऊं में नज़र नहीं आया। ऐपन है, ये सारी चीज़ें ज़रूर लोग करते हैं, लेकिन हम लोगों का अटायर जो है, हमारा पहनावा जो है, हमारा खान पान, इनको हम बहुत ज़्यादा इन्हेंस नहीं कर पाते। तो मुझे लगा कि हम इस तरीके से शायद कर सकते हैं। सिर्फ दीप्ति नहीं, नैनीताल के सुमंग और श्वेता भी लॉकडाउन में कैनवास के साथ समय बिताया और कई पेंटिंग्स तैयार की। सुमंग ने तो लॉकडाउन में बाजार बंद होने की वजह से अपने मम्मी पापा को उनकी शादी की सालगिरह पर खुद बनाई हुई उनकी पेंटिंग गिफ्ट की। वो हमने सोचा कि फिर लॉकडाउन में इधर उधर जाना हो नहीं रहा था, गिफ्ट का नहीं हो पाया, तो फिर इसलिए हमने जो है कि घर ही में कर लिया सब कुछ। तो फिर मैंने सोचा कि पेंटिंग ही कर लेते हैं, तो और टाइम भी कट गया और साथ में उनके लिए गिफ्ट भी प्रिपेयर हो गया। हाँ, अगर बाद में अपॉर्चुनिटी मिले तो फिर करियर की तरह इसे परस्यू कर सकते हैं। बहरहाल कला किसी की मोहताज नहीं होती, अगर आपके पास हुनर है तो उसको पहचान जरूर मिलेगी। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। छोटे से ब्रेक लिए रुकना होगा, जल्द लौटेंगे।